इस मित्रलोक के द्वारा मित्रलोक बुद्धिस्ट सेंटर के द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन त्रिरत्न की प्रवचन मालिका में आप सभी धम्म भाई और बहनों का मैं स्वागत करता हूं और मुझे सुनने के लिए जो भी उपस्थित हुए हैं उन सभी का स्वागत, सभी को जय भीम और सभी को नमो बुद्धाय। मैं भले ही धम्मचारी अमोघ कीर्ति इन्होंने उस गाथा का उल्लेख किया, लेकिन मैं भी उसी गाथा से अपने इस व्याख्यान की शुरुआत करना चाहूंगा। सुखो बुद्धानं उपादो सुखा धम्मस्य देशना सुखा संगस्य सामग्री समग्गानं तपो सुख। तो इसका अर्थ उन्होंने बता दिया, इससे फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यह कहूंगा कि 3 सप्ताह तक आपने बुद्ध का अनुभव लिया, आपके लिए ये भी सुखकारक बात है। 3 सप्ताह तक आपने धम्म सुना, ये भी आपके लिए सुखकारक बात है। और अभी आने वाले 3 सप्ताह तक संघ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संघ यह हर एक बौद्धों के लिए 3 रत्नों में से एक रत्न है। हर बौद्ध के लिए 3 रत्न से बढ़कर जीवन में कोई भी श्रेष्ठ बात नहीं होती। और हमारे बौद्धों के जीवन में 3 रत्नों को समझना ये ना 3 सप्ताह की बात है, ना 3 साल की बात है। हो सकता है सारा जन्म हमें इसको समझने में बिताने पड़े, हो सकता है कई जन्म हमें इसको समझने के लिए बिताने पड़े, क्योंकि जैसी जैसी हमारी श्रद्धा बढ़ती है 3 रत्नों के प्रति, जैसी जैसी हमारी प्रज्ञा विकसित होती है, वैसा वैसा बुद्ध धम्म संघ यह 3 रत्न हमें और गहराई में समझने की समझ पैदा होती है और वह गहराई हमें जीवन में ऊंचाई तक पहुंचाती है। हमारा जीवन ऊंचा होता है। तो जैसा कि मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि यह जो 3 रत्न है, यह 3 रत्न हमारे जीवन के सर्वश्रेष्ठ बात है। तो बुद्ध एक ऐतिहासिक और हमारे जीवन का आदर्श करके हमारे सामने प्रस्तुत है। धम्म शब्दों के माध्यम से, कल्पनाओं के चित्रों के माध्यम से वो संग्रहित है, लेकिन संघ यह एक गूढ़ है, एक मिथ है, एक रहस्य है। और इस रहस्य को समझना निश्चित तौर पर एक
अलग चीज है, ऐसा मैं समझता हूं। और इसके लिए मैं एक उदाहरण भी देना चाहता हूं जो बहुत प्रसिद्ध भी हुआ है कि बाबा साहब ने जब धर्मांतर करना चाहा तो धर्मांतर के एक दिन पहले उन्होंने ऐसा कहा, कहते हैं कि मैं धर्मांतर तो करने जा रहा हूं, लेकिन जो संघं शरणं गच्छामि है वो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं बौद्ध भिक्खु संघ को शरण नहीं जाना चाहता। तो इसका मतलब हम क्या समझे वो आपके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन शायद बाबा साहब जानना चाहते हैं थे कि जो भी महाबोधि सोसाइटी के सेक्रेटरी है वली सिन्हा, वो संघं शरणं गच्छामि का क्या अर्थ समझते हैं, या अन्य जो वहां भिक्खु संघ के सदस्य थे, या स्वयं गुरु चंद्रमणि थे, जो भी होंगे, तो वो जानना चाहते थे। और बाद में ऐसा कहा गया कि आप भिक्खु संघ को शरण नहीं जाते, संघं शरणं गच्छामि कहते हैं तो कुछ दूसरे संघ को शरण जाते हैं, अलौकिक संघ को, या जो भी होगा वो हम समझेंगे, वो भी हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि संघ क्या है। तो बाबा साहब जैसे विद्वान संघ शरण नहीं करना चाहते थे, या जो उनको धर्मांतरित करना चाहते थे वो संघ शरण क्या समझते हैं वो जानना चाहते थे, ऐसा हम समझे। इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया कि संघ यह एक गूढ़ है, एक मिथ है, और इसलिए समझना बहुत तकलीफदायक होता है। बुद्ध समझ में आ जाता है, धम्म भी समझ में आ जाता है, लेकिन संघ समझते वक्त हम शायद संभ्रमित हो सकते हैं। और आपको और भी संभ्रमित करने वाली बात बता दूं तो फिर तिबेटन बुद्धिज्म में इन 3 रत्नों को अलग तरीके से समझा जाता है। वहां गुरु, इदम और डाकिनी, इनको बुद्ध धम्म संघ के तौर पर समझा जाता है, तो वो उनकी समझ है। तो इसलिए मैंने कहा ये 3 रत्न जो है यह केवल 3 सप्ताह की, 3 सालों की बात नहीं है। हो सकता है शायद हम बौद्ध करके 3 जन्म लगे हमें इनको समझने के लिए। तो कोशिश करते रहिए, लेकिन आने वाले 3 सप्ताह तक जितना भी संघ हमारे समझ में आएगा उसके लिए मैं आपको कुछ होमवर्क भी देता हूं। हमें धम्मचारी अमरुदीप ने बताया, उन्होंने जानकारी दी बुद्ध समझाते वक्त कि जो बुद्ध को देखता है वो धम्म को देखता है, जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है। तो इस वाक्य को, जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है, समझने की चेष्टा कीजिएगा। फिर धम्म समझाते वक्त हमें धम्मचारी अमोघ सिद्धि ने जानकारी दी कि कार्य कारण भाव ये धम्म है, और उन्होंने हमें अनित्य, दुख और अनात्म भी बताया, इसके बारे में भी जानकारी दी। तो ये भी आपके लिए चिंतन की प्रक्रिया हो सकती है आने वाले 3 सप्ताह के लिए कि कार्य कारण भाव और अनित्य, दुख और अनात्म, इनका आपसी क्या संबंध है। तो इस तरह से आप इन दोनों, मैंने जो आपके लिए चिंतन के विषय दिए हैं, चिंतन कीजिए, ताकि हम इन 3 सप्ताह में संघ को समझ सकें। क्योंकि
बुद्ध से धम्म मिला और धम्म से संघ निर्माण हुआ। सो बुद्ध, धम्म और संघ, ये जो तीन रत्न है ना एक दूसरे से अलग है, ऐसा भी कह सकते हैं कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसा कह सकते हैं कि उनको अलग अलग करना भी मुश्किल है। तो आज हमारे पास बुद्ध नहीं है, धम्म किताबों में है, तो हमारे पास जो कोई भी धम्म आया है या बुद्ध आया है वह संघ के माध्यम से ही आया है। जो 2570 साल से जो बुद्धिज्म संसार में जीवित है वह संघ की बदौलत है। तो संघ के माध्यम से हम धम्म को समझे और धम्म के माध्यम से बुद्ध को समझे, तो इस तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिनसे यह सब शुरू हुआ है उन्हीं से हम भी शुरू करते हैं। सो चलिए हम बुद्ध के पास ही जाते हैं, जिन्होंने धम्म दिया और जिन्होंने संघ निर्माण किया। तो उन्हीं से हम शुरू करते हैं संघ को समझने के लिए। तो हम कुछ समय के लिए बोध गया चले जाते हैं, बोधि वृक्ष के नीचे, जहां शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ। शाक्य मुनि बुद्ध इस संसार में अवतीर्ण हुई, शाक्य मुनि बुद्ध से प्रसिद्ध हुई। तो सिद्धार्थ नाम के राजपुत्र ने जो भी प्रयासों से शाक्य मुनि बुद्ध में स्वयं को रूपांतरित किया, वह एक बहुत ही अलौकिक, बहुत ही अद्वितीय, बहुत ही अनोखा ऐसा मानवीय जीवन का अनुभव था, जिनको समझने में लगभग 4 से 7 सप्ताह शाक्य मुनि ने वहीं बिताया। कई दिन तक उसी वज्रासन पर बैठे रहे, कई दिन तक दूर जाकर उस वज्रासन और बोधि वृक्ष को देखते रहे, कई दिनों तक चंक्रमण करते रहे, कई दिनों तक शांति से बैठकर जो उनको अनुभव रहा बुद्धत्व का उसके ऊपर चिंतन करते रहिए। कई दिन तक फिर ध्यान साधना में ही बैठे रहे। इस तरह से जब उनको वो अनुभव, जो भी बुद्धत्व का अनुभव है, जो भी सिद्धार्थ से शाक्य मुनि बुद्ध में रूपांतरित होने का अनुभव है, उसको अपने मानवीय जीवन में समझने के लिए उन्होंने लगभग जो भी 6-7 सप्ताह उस बोध गया में बिताए, और वह बिताने के बाद उन्होंने जब सोचा कि क्या मैं ये लोगों को बताऊं, क्या लोग समझ पाएंगे, जो भी मैंने ढूंढा है, जो भी मैंने अनुभव किया है, जो भी मुझे मिला है, यह लोक प्रवाह जो है, संसार प्रवाह जो है, उसके पूरा उल्टा है। लोग लोभ मोह द्वेष में पूरी तरह से लिप्त है, और मेरा जो अनुभव है वो लोभ मोह द्वेष को पूरी तरह से नष्ट करने का बात है, पूरा उल्टा है। क्या लोग समझ पाएंगे, या मेरी शक्ति बेकार जाएगी? ये द्वंद्व, ये दोलायमान स्थिति उनके मन में कुछ समय तक चली, हो सकता है कुछ दिनों तक चली होगी। और इस दोलायमान स्थिति में
वह थे। और यह थोड़ा सा विषयांतर के तौर पर बताऊं तो बुद्ध की ही बात नहीं, हर इंसान की यह दोलायमान स्थिति होती है, टू डू एंड नॉट टू डू। शेक्सपियर ने इसी के ऊपर बहुत अद्भुत नाटक लिखा, टू डू नॉट टू डू, करूं या न करूं। और जब इस दोलायमान स्थिति से वो उभरे और उन्होंने निश्चित किया कि हो सकता है जिन गुरुओं से मैंने ध्यान साधनाएं सीखी थी वह गुरु कुछ समझ पाएंगे, वो बहुत श्रेष्ठ गुरु थे, तो चलो उनको बताने की कोशिश करो। पता चला कि उनका देहांत हो चुका है। फिर उनको लगा कि वो जो 5 परिव्राजक उनके साथ रहे, जो उनके साथ तक 5 साल तक साथ में रहे, उनके तपश्चर्या में, उनके सुख दुख में, सभी तरह से वो इससे कुछ परे है। वो लोभ मोह द्वेष से उनमें कम होगा, तो शायद वो समझ सकते हैं। और जब उन्होंने ये निश्चय किया तो सारनाथ पहुंचे, और सारनाथ पहुंचकर वो उनसे मिले, और शुरू के आनाकानी के बाद वह जब सुनने के लिए तैयार हुए तो उनको बुद्ध ने अपना अनुभव शब्दों में उन तक पहुंचाने की कोशिश की। और जब उन तक पहुंचाने की कोशिश की तो सबसे पहले कौंडिन्य नाम के परिव्राजक ने ये कहा, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो समुदाय धर्म है वो विनाश धर्म है? तो शाक्य मुनि एकदम चकित होकर हर्षोल्लास से कहने लगे, कौंडिन्य ने जाना। और यह उनका हर्षोल्लास, ग्रंथ ऐसे कहते हैं, साहित्य ऐसा कहता है कि पृथ्वी के देवताओं ने सुना, उन्होंने शोर किया, उनका शोर इतना बढ़ते गया कि पूरा ब्रह्मांड जो है वह शोर से कंपित हुआ कि शाक्य मुनि ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया। क्योंकि शाक्य मुनि का बुद्ध का जो अनुभव है, सम्मा संबुद्ध का जो अनुभव है, जो उन्होंने शब्दों के माध्यम से बताया, वो किसी एक कौंडिन्य नाम के इंसान ने समझा। जब एक इंसान समझ सकता है तो अन्य भी कुछ उसके जैसे ही समझ सकते हैं। और इस तरह से बुद्ध अपना अनुभव इंसान तक पहुंचने में कामयाब हुए। धम्म उस तक पहुंच पाए, जो उनका अनुभव था उस अनुभव से वो वाकिफ हो पाए कि जो भी समुदाय धर्म है वह विनाश धर्म है, जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, जो जन्मा है वह मरता है। और इस तत्व को, इस बात को बुद्ध उस तक पहुंचा पाए। और धीरे धीरे वो 5 परिव्राजक, बचे हुए 4 भी कौंडिन्य के जैसे ही समझ पाए। तो 5 परिव्राजक भी बुद्ध से सहमत हो गए, धम्म जानने में यशस्वी हुए। शायद वो भिक्षाटन के लिए बनारस में जाते थे, काशी में जाते थे, तो वाराणसी से उनका परिचय हुआ होगा। शायद श्रेष्ठी घर में जाते होंगे, तो एक दिन श्रेष्ठी पुत्र यश वहां पहुंच गया। वो भी बुद्ध से प्रभावित हुआ, वो भी भिक्खु बन गया, परिव्राजक बन गया, और परिव्राजक से भिक्खु बन गया। उसको देखकर उसके दोस्त आए, और ऐसा करते ही 60 लोग बुद्ध को सारनाथ में मिल गए।
और इन 60 लोगों का प्रशिक्षण अच्छी तरह से चलता रहा, लगभग 3-4 महीने कह सकते हैं, क्योंकि बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा से यह काम शुरू किया जो कार्तिक पूर्णिमा तक चला। तो कार्तिक पूर्णिमा तक यह 60 लोग बुद्ध के धम्म से सुपरिचित हो गए, और जब बुद्ध ने अपने अनुभव से उनको जाना कि यह जो 60 लोग हैं, यह 60 लोग अभी अरहत हो गए, जिनके आश्रय छूट गए, यह अभी सामान्य जन नहीं रहे, यह देवलोक से भी श्रेष्ठ है। इन शब्दों से कंफ्यूज मत होइए प्लीज। ब्रह्मांड, ब्रह्मा, ब्रह्मदेव, ये सारे बौद्ध विश्व के देव है। हिंदू धर्म से उसको रिलेट मत करने की कोशिश कीजिए, हिंदू धर्म बहुत अलग है। और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी में 3 लोक है, कामलोक, रूपलोक, अरूपलोक। और इन 3 लोक में महाब्रह्मा से लेकर शक्र से लेकर सारे देवी देवता है, 7 प्रकार के देवी देवता है। तो आप चिंतित मत होइए, बुद्ध धर्म में देवी देवता है और बुद्ध धर्म के ये ऐसे 3 लोक है। इसका हिंदू धर्म के देवी देवताओं से कोई संबंध नहीं। कई पूरा त्रिपिटक उससे भरा पड़ा हुआ है। देवता लोग रात में जेतवन में आते हैं, पूरे जेतवन को प्रकाशित करते हैं, बुद्ध की प्रदक्षिणा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बुद्ध को देशना मांगते हैं और बुद्ध से देशना लेकर जाते हैं। तो बौद्ध धर्म के देवी देवता ब्रह्मा सब बुद्ध से निचले दर्जे के हैं, बुद्ध के तुलना में अनाड़ी है, अज्ञानी है, ये समझने की कोशिश कीजिए। और वह क्रिएटर नहीं है, वह निर्माण करते नहीं है। सो निर्माणकर्ता की भूमिका बुद्ध धर्म में नहीं है। इसलिए देवी देवता ब्रह्मा ब्रह्मांड यह शब्द आए तो हमने बौद्धों के दृष्टि से उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, सो फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन बुद्ध ने उन 60 लोगों को ये कहा, जो पाली साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसको चारिका सुत्त ऐसा नाम है, आप भी पढ़ सकते हैं। तो उस चारिका सुत्त में जो पाली में है, मैं भी पाली में ही पढ़ता हूं, अच्छा होगा कि वो पाली का ही सुत्त हम पढ़े, उतना ही जितना हमारे संघ से संबंधित है उतनी ही बात को पढ़ता हूं। ये दिब्बा एच मानुषा तुम्हें भी भिक्कवे मुत्ता सब पासे ही, ये दिब्बा एच मानुषा चरथ भिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय हिताय सुखाय देव मनुष्यानं मायेकेन द्वे अगमित्थ देशेथ भिक्कवे धम्मं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्योसान कल्याणं सात्थं सभ्यवजनं केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य पकासे संति सत्था अपर जख जाति का अस्सवनता धम्मस्य परिहायन्ति भविष्यन्ति धम्मस्य अय्यतारो। यह बुद्ध के शब्द कार्तिक पूर्णिमा के, जो इन 60 लोगों को वो कहते हैं, ये च दिब्बा ये च मानुषा तुम्हें भी भिक्कवे मुत्ता सब्ब पासे ही, ये दिब्बा ये च मानुषा सभी दिव्य और मानुष पाश, पाश यानी बंधन,
सभी दिव्य और मानुष बंधनों से मैं मुक्त हूं। भिक्खुओं, तुम भी मुक्त हो। तुम्हें भी भिक्खवे, तुम भी भिक्खु मुक्त हो। तो वह 60 लोग जैसे शाक्य मुनि बुद्ध थे, उसी तरह से वह भी दिव्य और मानुष बंधनों से मुक्त हो गए थे। उनको कहते हैं चरथ भिक्खवे चारिकं। आप अपनी आजीविका घूमते हुए कीजिए। और काहे के लिए घूमिए? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लोगों के हित के लिए और लोगों के सुख के लिए घूमते हुए अपनी आजीविका कीजिए। अत्ताय हिताय सुखाय देव मनुष्यान। सभी देव और मनुष्य के हित और सुख के लिए है ये केवल बहुजन के सुख और हित के लिए ही नहीं है। तो बुद्ध आगे ये कहते हैं कि सभी देव और मनुष्य के सुख और हित के लिए है। मां एकेन, अकेले ही जाइए। द्वे अगमित्थ, दो मत जाइए। एक दिशा से दो मत जाइए, एक एक जाइए। देशेथ भिक्खवे, और भिक्खुओं देशना दीजिए। किसकी देशना दीजिए? धम्म आदि कल्याण, धम्म मध्य कल्याण, धम्म पर्योसान कल्याण। जो शुरू में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में कल्याणकारी है, सभी तरह से कल्याणकारी है। ऐसे धम्म का आप देशना दीजिए। और फिर कहते हैं वो साथन, अर्थ के साथ, सव्यंजनम, व्यंजन के साथ। शब्द भी समझाइए, अर्थ भी समझाइए, उसके संदर्भ भी समझाइए। सो संदर्भ के साथ, अर्थ के साथ धर्म को ठीक से समझाइए। केवल परिपूर्ण, जो परिपूर्ण है, परिशुद्ध है, ब्रह्मचर्य प्रकाशित, ब्रह्मचर्य का प्रकाश कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। किताबें प्रकाशित होती है, प्रदर्शित होती है, दिखाई जाती है, स्पष्ट होती है। तो प्रकाशित का मतलब है प्रकाशित करना, प्रदर्शित करना, अपने आप के स्वयं के अस्तित्व से लोगों को दिखाना। और क्या दिखाना? ब्रह्मचर्य। और यह ब्रह्मचर्य बहुत श्रेष्ठ शब्द है बुद्ध धर्म में। ब्रह्मचर्या कौन सी है? बुद्ध ने ब्रह्मचर्या उसको कहा है जो ब्रह्म विहारों में जीते। ब्रह्म विहार कौन से हैं? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। यह 4 ब्रह्म विहार है। मतलब हमेशा इन 4 श्रेष्ठ भावनाओं में जीना। आप यदि करणी में सुत्त पढ़ते हैं तो करणी में सुत्त में कहा गया है तिठ्ठं चरण निसिन्नोवा सयानोवा यावतस्य विगत मिद्धो एतं सतिं अधिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहु। चल रहे हो, बैठे हो, लेटे हो, किसी भी स्थिति में हो, आपके मन में हमेशा मैत्री भावना बनी रहे जब तक आपको नींद नहीं आती। यह ब्रह्म विहार है। तो इसका मतलब आप हमेशा इसी स्थिति में कार्यरत रहिए, इसी स्थिति में जिए। यह ब्रह्मचर्य है। यह मैत्री से कार्यरत होना ब्रह्मचर्य है। यह सर्वश्रेष्ठ जीवन है। यह आध्यात्मिक जीवन है। यहां और एक शब्द है जिसका मैंने अभी तक स्पष्ट नहीं किया। वह है काहे के लिए? चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
लोकानुकंपाय, लोकानुकंपाय, लोक अधिक अनु अधिक कंपन। लोक, कामलोक, हम कामलोक में जीते हैं। जैसे मैंने इसके पहले ही जिक्र किया, 3 लोक होते हैं बौद्ध विश्व में, लेकिन हम कामलोक में जीते हैं, तो यहां कामलोक समझिए। तो हम कामलोक में जीने वाले सभी लोगों के लिए, और कामलोक में जीते हैं तो हम कैसे हैं? हम दुखी हैं। और लोक कामलोक के हो गए। अनु, अनु का पाली में अर्थ होता है बार बार। और कंपन, कंपन का मतलब होता है कंपित होना, थरथराना। कैसे कंपित होता है? कुछ बातों से कंपित होता है। मुझे डर लगा तो शरीर थरथराता है, हृदय थरथराता है, पसीना आता है। सो कुछ देखने से, कुछ बाहर की चीजें से कंपन होता है। जैसा, और कंपन कब होता है? जब वो सूक्ष्म होगा, जब वो जागरूक होगा। वो पुरुषों के लिए है, लेकिन जितने आप सूक्ष्म होंगे उतने ही आप कंपित होंगे। जितने आप ठोस रहेंगे उतने कंपित नहीं होते। लोहे का बड़ा रॉड कंपित नहीं होता, लोहे का तार कंपित होता है, क्योंकि वो सूक्ष्म होता है, नाजुक होता है। सहृदय जिसको कहा जाता है। हृदय यदि सहृदय होगा तो कंपित होगा, हृदय यदि कठोर होगा तो कंपित नहीं होगा। सो सहृदय कंपित होता है। तो यह है, तुम सहृदयी बनो। ब्रह्मचर्य है, वो किसको देशना दे रहे हैं? समझ लीजिए किसको कह रहे हैं। इसका भी संदर्भ मैंने आपको दिया कि जो 60 लोग 4 महीने तक बुद्ध ने प्रशिक्षित किए, उनको वो कह रहे हैं कि लोगों के प्रति कंपित होकर, इसका मतलब है करुणा हृदय से, करुणा विहार से, करुणा ब्रह्म विहार से। लेकिन करुणा ब्रह्म विहार मैत्री के बगैर नहीं हो। एनीवे, सो लोकानुकंपाय का मतलब है कि जितने आप सहृदय साथे और बार बार कंपित हुए, क्योंकि बाहर दुख ही दुख है, एक बार कंपित होने से नहीं, तो हर दुख को देखकर आप कंपित होना है, हर दुख को करुणा से प्रतिसाद देना है। सो लोगों के प्रति करुणा के साथ प्रतिसाद देते हुए बुद्ध ने अपने इन 60 अनुयायियों को, 60 भिक्षुओं को यह देशना दी, यह कहा। और आखिर के शब्द क्या है? केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य प्रकाशित। तो उसमें जरा भी अशुद्धता न हो, जरा भी अपूर्णता न हो। मैं दूसरा एक उदाहरण दूं तो जैसा मक्खन होता है, मक्खन को कहीं भी स्पर्श करोगे तो वह आपको मुलायमी लगेगा, कहीं भी खरबरासा नहीं लगेगा, कहीं भी खरखरीत नहीं लगेगा, हर जगह चिकनाहटी महसूस होगी, हर जगह मुलायमी महसूस होगा, अंतर बाह्य। उस तरह से आपका पास जो है, आपने जो भी प्राप्त किया है, वह सारा परिशुद्ध, सारा परिपूर्ण प्रदर्शित कीजिए, धम्म प्रदर्शित कीजिए, ब्रह्मचर्य प्रदर्शित कीजिए, आप स्वयं के अस्तित्व से प्रदर्शित कीजिए, आपका स्वयं का अस्तित्व वैसा लोगों को दिखाइए। अंत में कहते हैं कि संति सत्ता, कुछ सत्व जो है अपर जख जाति का अल्प दोष वाले हैं, वह धम्म को न सुनने से परिहायंती, उनकी बहुत बड़ी हानि होगी।
भविष्यन्ति धम्मस्य अज्ञातरो, धम्म को जानने वाले भी कुछ लोग होंगे। इसलिए बहुजन है, सब जन सुखाय सब जन हिताय नहीं कहा बुद्ध ने, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। सभी जान नहीं सकते धम्म को, कुछ ही जान सकते हैं। तो इसलिए यहां है कि कुछ तो धम्म को जानने वाले होंगे, कुछ तो अल्प दोष वाले हैं लोक में। इस लोक में कुछ अल्प दोष वाले हैं जो धम्म को जानने से धम्म के जानने वाले होंगे, और आप धम्म नहीं बताएंगे तो उनकी बड़ी हानि होगी। और इसलिए इन अल्प दोष वाले, इन कुछ जानने वालों के लिए बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय करके आप घूमो। तो यह बुद्ध ने यह चारिका सूत्र बताया जो संघ की स्थापना है। संघ के स्थापना के वक्त दिया हुआ बुद्ध का ये उपदेश है। तो हम करेंगे। वो लोग कैसे थे? वह भिक्खु थे, वह परिव्राजक हुए, परिव्राजक से भिक्खु हुए। तो 60 भिक्खु थे और 60 भिक्खु अरहत थे। उनके पास कुछ नहीं था, अकिंचन थे। बुद्ध स्वयं कहते हैं तुम सभी बंधनों से मुक्त है, वो सभी तरह से स्वतंत्र है। तो ऐसे सभी तरह से स्वतंत्र अकिंचन जिनके पास कुछ नहीं और जो सब कुछ अपने दोष नष्ट कर चुके हैं, ऐसे अरहत परिपूर्ण आध्यात्मिकता से भरे हुए, आध्यात्मिकता से परिपूर्ण, आध्यात्मिक परिपूर्ण जीवन जीने वाले इन लोगों, ऐसे निस्वार्थ अकिंचन स्वतंत्र लोगों को बुद्ध ने कहा लोकानुकंपाय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सभी अल्प दोष वाले जो भी होंगे वह उनको बड़ा मदद होगी, वो धम्म को जानने वाले होंगे, उनकी हानि नहीं होगी। इसलिए आप निस्वार्थ वृत्ति से कार्यरत रहो। और तो आप समझ सकते हैं यहां हम संघ सदस्यों की क्वालिटीज देख सकते हैं कि स्वतंत्र, अकिंचन, संपत्ति विरहित, निस्वार्थ और आध्यात्मिक जीवन में परिपूर्ण, ऐसे लोगों का सर्वोच्च, जिसको आर्य संघ कहते हैं, ऐसा आर्य संघ बुद्ध ने प्रस्थापित किया। इस बुद्ध संघ की हम वंदना करते हैं। और यह संघ जो है कैसा है? आहुनेयो, पाहुनेयो, दक्षिणेयो, अंजलि करणीयो, पुण्य खेतम लोकस्साति, अनुत्तरं पुण्य खेतम लोकस्साति। तो यह संघ अनुत्तर है, सर्वश्रेष्ठ है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। यह पुण्य खेतंग है, पुण्य क्षेत्र है, इससे बढ़कर पुण्य क्षेत्र कुछ नहीं है। यह पुण्य क्षेत्र है, कोई दूसरा तीर्थ क्षेत्र नहीं है। संघ ही तीर्थ क्षेत्र है, संघ से बढ़कर कोई दूसरा तीर्थ क्षेत्र नहीं हो सकता। किसके लिए है? लोकस्साति, लोक के लिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य क्षेत्र है। लोगों के लिए यह दक्षिणा देने वाला है कि इनको दान देने से वो महत्वपूर्ण है। किसी का यदि सत्कार करना है, किसी को यदि हाथ जोड़ना है, तो ये हाथ जोड़ने के लायक संघ है। किसी का यदि सम्मान करना है तो ये सम्मान करने लायक है।
किसी को दंडवत करना है तो ये दंडवत करने वाला है। तो ये इस तरह से आहुनेयो पाहुनेयो आदरातिथ्य करने वाला है, दान देने योग्य है। जिनको दान देने से हमें महान फल मिलता है, ऐसा फलदायी है, यह पुण्य क्षेत्र है। तो ऐसा संघ बुद्ध ने इस मानव जात में निर्माण किया, और इस संघ की हम वंदना करते हैं। जब हम कहते हैं तो हम और भी देखेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी इतना ही कि इसी बात को हम समझने की कोशिश करें कि बुद्ध ने जो जैसे उन्होंने कहा कि विश्व में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरे बराबरी का विश्व में कोई नहीं है। यह बुद्ध ने स्वयं सारे ब्रह्मांड को जानने के बाद डिक्लेयर किया कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, वह अलौकिक। फिर मैं अब किसकी शरण जाऊं? तो उनको कुछ जिससे मैं बुद्ध बना उस धम्म को वो शरण ले। और वह कौन सा धम्म है? तो वह प्रतीत्य समुत्पाद है। उस धम्म को वो शरण गए तो वह धम्म शरण है। और उन्होंने ऐसा अलौकिक संघ स्थापन किया जो सर्वश्रेष्ठ केवल अर्हतों का, उनके ही जैसे लोगों का, 60 लोगों का उन्होंने संघ स्थापन किया, उसमें वे एक स्वयं 61वें थे। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ संघ की हम वंदना करते हैं हर दिन हाथ जोड़कर। और बुद्ध ने सभी को कहा, सभी भिक्षुओं को कहा, सभी बौद्धों को कहा कि जो भी गौतम के श्रावक है, शाक्य मुनि बुद्ध के श्रावक है, वह बुद्ध की स्मृति रखते हैं, वह धम्म की स्मृति रखते हैं, वह संघ की स्मृति रखते हैं, वह मैत्री की स्मृति रखते हैं। और वह इस तरह से स्मृतिमान रहते हुए हवो रात्र 24 घंटे हमेशा स्मृतिमान रहते हुए ऐसे बुद्ध के श्रावक जीवन जीते हैं। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ बातों के लिए बुद्ध ने ये ऐसा सर्वश्रेष्ठ संघ हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो इस आर्य संघ की हम वंदना करते हैं। सम्मा संबुद्ध की वंदना करते हैं, धम्म की वंदना करते हैं, और हम संघ की वंदना करते हैं। और हर बौद्ध ने हर दिन अपनी दिनचर्या इन 3 रत्नों के वंदना के साथ ही करनी चाहिए। तो यह ऐसा अलौकिक काम बुद्ध ने इस मानव जाति के लिए किया। तो यह बुद्ध की पहली बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात है जो बुद्ध ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसा संघ स्थापन किया और उनके सामने क्या ध्येय दिया? लोग दुखी हैं, कामलोक में जी रहे हैं, लोभ दोष द्वेष मोह से ग्रसित है, पीड़ित है। ऐसे दुखी लोगों के लिए तुम चारिका करते हुए धम्म की देशना दो और उनको सुखी बनाने की कोशिश करो। क्योंकि हमने क्या कहा, मैंने जब गाथा की शुरुआत की तो क्या कहा? सुखो बुद्धान उपपादो, सुख धम्मस्य देशना, सुखो संघस्य सामग्री। संघ सुख कारक है, तो सुख कारक के लिए। तो आइए यह
इसके बारे में अब बाबा साहब क्या कहते हैं उसको भी हम सुन ले तो अच्छा होगा। बाबा साहब कहते हैं कि भिक्षु गृह त्याग करता है, संसार त्याग नहीं करता। वह अपने घर को इसलिए छोड़ता है ताकि उसे उन लोगों की सेवा करने का अवसर और मौका मिल सके जो अपने अपने घर में बुरी तरह आसक्त है और जो दुख में पड़े हैं, जो चिंता में पड़े हैं, जिन्हें चैन नहीं है और जिन्हें सहायता की अपेक्षा है। सो इसके लिए बुद्ध ने संघ की निर्मित की। ऐसे बाबा साहब कहते हैं कि जो लोग चिंता में हैं, चैन से नहीं जी रहे हैं, दुख में पड़े हैं, जिनको सहायता की अपेक्षा है, उनको सहायता करे। इसलिए बुद्ध ने, शाक्य मुनि ने संघ की स्थापना की है। हर आदमी एक दूसरों से प्रेम करे और दूसरों की सेवा करे। भिक्षु इसका अपवाद नहीं है। व्यक्तिगत साधना में चाहे कोई कितना ही ऊंचा क्यों न हो, यदि कोई भिक्षु पीड़ित मानवता की ओर उदासीन है तो वह भिक्षु नहीं है। बिना व्यक्तिगत साधना के वह नेतृत्व नहीं कर सकता। इसलिए भिक्षु को एक संपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ, धार्मिक और ज्ञान संपन्न व्यक्ति बनना ही चाहिए और इसलिए उसने व्यक्तिगत साधना करनी ही चाहिए। सो बुद्ध ने जिन लोगों का संघ स्थापन किया उसके अनुसार बाबा साहब ने किया हुआ यह विश्लेषण है कि संघ का उद्देश्य क्या है और भिक्षु किसके लिए है। फिर जैसा मैंने कहा कि अकिंचन और निस्वार्थता के लिए बाबा साहब क्या कहते हैं, आदमी की मानसिक और नैतिक स्वतंत्रता पर, आदमी की मानसिक और नैतिक स्वतंत्रता पर विचार के क्षेत्र में भी और कार्य के क्षेत्र में भी संपत्ति, धन कड़े से कड़े प्रतिबंध का काम करती है। इसलिए संपत्ति विहीन भिक्षु मानसिक और नैतिक तौर पर स्वतंत्र होता है। कोई ऐसा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता जो उसकी ईमानदारी और सच्चाई में बाधक बन सके। सो ऐसी लोगों का एक समूह जो तथागत ने निर्माण किया, जो पूरी तरह से निस्वार्थ है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, पूरी तरह से अकिंचन है और वह पीड़ित मानवता की सेवा के लिए तैयार है। सो पीड़ित मानवता के सेवा के लिए करुणा भाव से कार्यरत बुद्ध ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन अपने 60 भिक्षुओं को उत्तेजित किया, उत्साहित किया, कार्यरत किया और उस दिन से उनको अलग अलग क्षेत्र में भी उन्होंने भेज दिया। और स्वयं बुद्ध ने इसका उदाहरण स्वयं पेश किया। वह उदाहरण है कि बुद्ध स्वयं
उस समय से 45 साल तक 4 महीने का वर्षावास का बीतने के बाद 8 महीने गांव गांव हर जगह घूमकर उन्होंने यही काम किया। पीड़ित मानवता की करुणा से सेवा की, धम्म देशना दी, लोगों के दुख को दूर करने की कोशिश की। सो यह भिक्खु संघ का उद्देश्य आपके ध्यान में सुस्पष्ट हुआ होगा, ऐसा मैं समझता हूं कि जो बुद्ध ने किया उसको बाबा साहब ने अपने शब्दों में परिभाषित किया, लेकिन ये अपने आप में एक अनोखा ऐसा उदाहरण जो आज सोशल वर्क के नाम पर सब कुछ चलता है, बुद्ध ने उस वक्त ये अद्वितीय सोशल वर्कर्स तैयार किए, असामान्य, इनके जैसे कोई नहीं, ऐसे सोशल वर्कर तैयार किए जो अकिंचन थे, जिनके सामने उद्देश्य दिया कि केवल भिक्षाटन करके ही आपको चारिका करना है, कोई निमंत्रण देता है तभी आप खाना खाने जा सकते हो, अन्यथा संपूर्ण जीवन भर भिक्षाटन करना है। और भिक्षाटन करते वक्त भी चुने हुए घरों में भिक्षाटन के लिए नहीं जाना है। जिस गांव में प्रवेश करते हो उस गांव में जाते वक्त पहले घर से, जो पहला घर लगा उस घर से अपनी भिक्षा मांगते हुए जाओ, अपने भिक्षा को दिखाओ नहीं। भिक्षा डालते वक्त ही थोड़ा सा निकाल कर भिक्षा डालने के लिए ही डालने का करो, बाद में भिक्षा को ढक दो। और आपको जानकारी हो गई कि इतने में आपका पेट भर जाएगा तो आप वापस जाओ। जिस तरह से भ्रमर या भूंगा फूल पर बैठकर फूल को तकलीफ न पहुंचाते हुए उसका रस ले लेता है, उसी तरह से भिक्षु ने गांव में जाकर भिक्षाटन करना चाहिए, किसी को भी तकलीफ न देते हुए, किसी को भी परेशान न करते हुए, किसी भी बात में न उलझते हुए, एक सिरे से एक घर के बाद दूसरे घर को भिक्षाटन करते हुए, सो भिक्षाटन भी ही चारिका करते हुए जीना चाहिए, ऐसे भिक्षु को आदेश। फिर आपके पास अकिंचन है, कुछ भी नहीं चाहिए, बदन ढकने के लिए 3 कपड़े, एक लुंगी, और लुंगी न छूटे इसलिए कमर पट्टा, ऊपर की बनियान जिसको उत्तरासंग कहते हैं, और संघाटी जिसको जो दोहरी चादर कहते हैं, नीचे बिछाने के लिए या ठंडी हो तो ऊपर से ओढ़ने के लिए। तो 3 ही चीवर, कमर पट्टा 4, हाथ में भिक्षा पात्र 5, चीवर फट गया तो सुई धागा और पानी छानने का कपड़ा, बस यही आपकी धन संपत्ति भिक्षु की, इसके सिवा कोई धन नहीं। किसी के पैसे को हाथ नहीं, किसी को पैसे को मांगने की नहीं, पैसा रुपया नहीं, अकिंचन। रहना कहां? गांव में विहार है तो विहार में रहो, नहीं तो गांव के बाहर वृक्ष के नीचे रहो। यह बुद्ध की देशना। शुरू में जब भिक्खु बने सो बुद्ध ने शुरू में इस तरह से अपने भिक्खु को निर्देश दिए कि भिक्षाटन के लिए भिक्खु बने हो, वृक्ष के नीचे सोने के लिए भिक्खु बने हो। आयुष्य भर लोगों ने जो चिथड़े फेंके हैं, लोग जो कपड़े फेंक देते हैं, वो कपड़े को पकड़ उनके टुकड़े को सिलाकर आपको 500 कुलिक चिथड़ों का चीवर बनाना है, 500 कुलिक रहना है। और बीमार हो गए तो नैसर्गिक तौर पर जो भी दवा पानी है तो नैसर्गिक तौर पर आप अपनी दवा पानी कीजिए। इतने कड़े निर्बंधों के साथ ऐसे आदर्शवत
जिसकी कोई मिसाल नहीं, ऐसे आदर्शवत शाक्य मुनि बुद्ध ने अपने धम्म सेवक तैयार किए, समाज सेवक तैयार किए, लोगों के दुख और दर्द के लिए सेवक तैयार किए। और इन सेवकों के द्वारा बचे हुए 85 साल तक उन्हीं को यही देशना देते रहे और यही करते रहे। वो स्वयं करते रहे और दूसरों को भी करते रहे। जैसे वो अपने कपिल वस्तु में गए, अपने राजधानी में गए, उनकी राजधानी थी, उनका नगर था, लेकिन जब भिक्षाटन के गए तो एक घर से ही उन्होंने भिक्षाटन शुरू किया। वो स्वयं उदाहरण है। तो इस तरह से बुद्ध ने ऐसे निस्वार्थी, ऐसे पूरी तरह से स्वतंत्र, ऐसे आध्यात्मिक परिपूर्णता का आदर्श मिसाल पैदा किया और ऐसी एक आदर्श समाज समूह निर्माण किया कि ऐसे पीड़ित कामलोक के जीवन जीने वाले लोगों के बीच में, ऐसे दुर्गंधित संसार के बीच में ऐसा सुगंधित समाज उन्होंने निर्माण किया, ऐसा आदर्श समाज निर्माण किया ताकि लोग भी, क्योंकि लोगों से ही वो आए हैं और कुछ अल्पदोष वाले भी लोग हैं, तो लोग मिलेंगे, लोग आएंगे, लोग जुड़ेंगे। और उसी अपेक्षा से 45 साल तक वो कार्यरत रहे। तो उसके बाद सभी को एक एक दिशा से भेजते हुए बुद्ध जो है फिर स्वयं उरुवेला चले गए। अनेक अनेक प्रदेश में ये 60 लोग बिखर गए। बुद्ध स्वयं उरुवेला प्रदेश में गए। तो उरुवेला में, उस प्रदेश में 3 काश्यप बंधु रहते थे। एक उरुवेल काश्यप नाम था, जानते थे, एक नदी काश्यप था और एक गया काश्यप था। और इन 3 बंधुओं को मिलाकर 100 जटिल कहा जाते थे, जो जटा रखते थे, अपने लंबे लंबे जटाधारी, ऐसे पांव तक लंबे केस, उनको गांठ बांधकर, तो उनको जटिल कहा जाता था, लंबे जटाधारी। तो ऐसे जटिलों का ये समूह था। और उस प्रदेश में, वो मगध राज्य से नजदीक है, उरुवेला प्रदेश, राजगीर, बोधगया, ये सब नजदीक नजदीक के क्षेत्र है। तो उस प्रदेश में, उस मगध प्रदेश में उनकी बहुत ख्याति थी, उनका बहुत रिस्पेक्ट था। ये बहुत माने हुए ऐसे गुरु समझे जाते थे ये 3 काश्यप बंधु। तो बुद्ध उनके पास गए और 3 महीने उनके साथ बिताया बुद्ध ने उस उरुवेल काश्यप के पास। और 3 महीने बिताकर फिर वह माना और वह बुद्ध का शिष्य बना। जब उरुवेल काश्यप शिष्य बना तो उसने अपनी सारी जटा जो है नदी में काट कर फेंक दी, तो सारी जटा बहते हुए गई। जिनका बड़ा नाम था, जिनकी बड़ी प्रसिद्धि थी, जो बहुत माने हुए ऐसे आध्यात्मिक गुरु माने जाते थे, ऐसे जटिलों को अपना शिष्य बनाकर बुद्ध शाक्य मुनि राजगृह गए, बिंबिसार राजा के नगरी। और बिंबिसार राजा ने उनकी अगुवानी की, लेकिन बिंबिसार राजा स्वयं और उसकी ढेर सारी प्रजा शंकित हो गई। अरे, कौन किसका शिष्य है? काश्यप का शिष्य शाक्य मुनि बुद्ध है या शाक्य मुनि का शिष्य काश्यप? तो इस शंका को दूर स्वयं काश्यप ने किया। काश्यप ने हाथ जोड़कर सभी प्रजा को, बिंबिसार राजा सहित, और बुद्ध को हाथ जोड़कर कहा कि हे महाश्रमण, हे शाक्य मुनि, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु है, वगैरह। और सभी प्रजा भौचक्की और आश्चर्यचकित रह गई।
ये क्या हो गया। और उतना ही नहीं, तो मैं शिष्य हूं ये दर्शाने के लिए काश्यप ने शाक्य मुनि बुद्ध के चरण वंदना की, उनके पांव को छूकर अपना सर रखकर उनकी वंदना की, और इससे सारे लोग शांत हो गए। और फिर बुद्ध ने देशना दी, फिर बुद्ध ने धम्म प्रवचन किया। सो बुद्ध का धम्म प्रवचन सुनकर राजा बिंबिसार सहित सारी प्रजा बुद्ध की शिष्य बनी, बुद्ध का अनुयायी तो स्वीकार। और राजा बिंबिसार ने दूसरे दिन के भोजन का निमंत्रण देकर अपना वेणुवन जो है वह बुद्ध को दान दे दिया। और इस तरह से बुद्ध की कीर्ति उस मगध साम्राज्य में फैलने में देर नहीं लगी। उसी समय, उसी के दरमियान बुद्ध का एक और 5 परिव्राजकों में से एक परिव्राजक अस्सजी राजगृह में घूम रहा था, भिक्षाटन कर रहा था। तो उसका सामना उसको देख लिया सारिपुत्त और मोगलायन ने, जो संजय नाम के गुरु के शिष्य थे। और संजय का भी उस राजगृह क्षेत्र में बहुत नाम था, बहुत नामांकित था, बहुत प्रसिद्ध था वो भी गुरु संजय। तो सारिपुत्त अस्सजी के पास जाकर पूछते हैं, तू बड़ा अलग परिव्राजक लग रहा है, कौन तेरा गुरु है? वो प्रभावित हो गया और उसने बोला ठीक है, मैं उसी के पास जाता हूं। तो सारिपुत्त और मोगलायन दोनों उसके पास जाने निकले और उन्होंने संजय को बता दिया। तो संजय के सारे 500 शिष्य भी उसके पास चले गए। तो सारिपुत्त और मोगलायन संजय के 500 शिष्यों को लेकर बुद्ध के पास आया वेलुवन में। बुद्ध ने कहा, ये मेरे अग्र शावक आ गए हैं। तो सारिपुत्त भी और मोगलायन भी उसी दरमियान बुद्ध के शिष्य बने। आप अंदाजा लगा सकते हैं कश्यप बंधु की कितनी प्रसिद्धि थी उस मगध प्रदेश में, संजय की कितनी प्रसिद्धि थी, उनके सारे शिष्य बुद्ध के शिष्य बन गए। उसी दरमियान जब बुद्ध राजगृह में थे या वेणुवन में थे, उसी दरमियान अनाथ पिंड श्रावस्ती से राजगृह आया। वहां उसका एक श्रेष्ठी रिश्तेदार था, रिश्तेदार के तरफ आया। उस रिश्तेदार ने बुद्ध को दूसरे दिन का खाना का नाम आमंत्रित किया था। तो बुद्ध वह अपने इस अनाथ पिंड का अगुवाई करने के बजाय वह बुद्ध के खान पान के व्यवस्था में इतना व्यस्त था कि उसने उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया, अनाथ पिंडक चकित रह गया। अरे मैं हमेशा आता था तो ये मैं आगे मेरे पीछे आगे पीछे घूमता था, आज क्या हो गया इसको? उसने बताया, बुद्ध मेरे घर में आ रहे हैं और कल का भोजन का मैंने निमंत्रण दिया। वो बुद्ध का नाम सुनते से ही अस्वस्थ हो गया, उसको रात भर नींद नहीं आई और सुबह ही बुद्ध के पास चला गया वेणुवन में, और बुद्ध को निमंत्रण दिया कि आप श्रावस्ती में आइए और मेरे यहाँ आने वाला वर्षावास कीजिए। बुद्ध ने कहा, इतना आसान नहीं है, ये इतने ढेर सारे भिक्षु है, इतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अनाथ पिंडक ने कहा, चिंता मत कीजिए। और आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि जेतवन पर सोने की सिक्के बिछाकर अनाथ पिंडक ने शाक्य मुनि बुद्ध के लिए जेतवन खरीदा, जेत नाम के श्रेष्ठी पुत्र से, राजपुत्र से, श्रावस्ती के राजपुत्र से।
मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 1 साल 6 महीने भी होने के हैं, अभी 1 साल भी होने का है कि बुद्ध 4 महीने वहां रहे, कार्तिक पूर्णिमा को निकले, अभी फाल्गुन पूर्णिमा भी आने की है, तो यह हालत है। तो इस तरह से लोग जुड़ते गए। तो अनाथ पिंडक का निमंत्रण बुद्ध ने स्वीकारा। इस दरमियान राजा शुद्धोधन को पता चला कि उनका बेटा बुद्ध बनकर राजगृह में आया है और राजगृह में अभी वो वास कर रहा है। तो वह अपने अमात्य को एक के बाद एक भेजने लगा। तो फाल्गुन पूर्णिमा को बुद्ध वहां गए, उन्होंने यात्रा शुरू की। तो कालुदाई नाम का एक अमात्य था शुद्धोधन का, उस अमात्य ने बुद्ध का मन परिवर्तित किया और फिर सारे के सारे, तो लगभग शाक्य कुल से आए हुए हर एक अमात्य, उसके पहले 9 अमात्य आ चुके थे 1,000 लोगों के साथ। तो बहुत अलग कहानी है। मैं इतना ही कहूंगा कि पहली वर्षगांठ जो है, जो बुद्धत्व प्राप्ति की पहली वर्षगांठ शाक्य मुनि बुद्ध ने अपने कपिलवस्तु नगर में मनाई, और कपिलवस्तु नगर में इस तरह से मनाई कि नंद नाम के शाक्य कुल का राजपुत्र को उसका शादी का रिसेप्शन था, तो शादी के रिसेप्शन से उसकी शादी तोड़ दी। वो नंद जो है हाथ में भिक्षा पात्र लेकर बुद्ध के पीछे पीछे चला, और जब बुद्ध अपने जगह पर पहुंचे तो नंद को परिव्राजक बनाकर भिक्खु बना दिया। महाकवि अश्वघोष ने उस पर सौंदरानंद करके महाकाव्य लिखा। तो वर्षगांठ पर इतने ढेर सारे भिक्खु, मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कार्तिक पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक, यह लगभग जो भी आप महीने गिनते रहिए, इतने दिन तक कुछ ही महीनों में बुद्ध की ख्याति कौशल प्रदेश से लेकर काशी, बनारस, क्योंकि यश और उसके राजपुत्र भी आए थे, श्रेष्ठी पुत्र भी आए थे, वो भी कुलीन घर के लोग थे। तो बुद्ध के जितने भी शिष्य बने इन दरमियान, वो बहुत नामांकित सुप्रसिद्ध श्रेष्ठी पुत्र, गणमान्य ब्राह्मण, ब्राह्मण शिष्य, ब्राह्मण ऋषि, शाक्य कुल के राजपुत्र। उसी दरमियान जब वो कपिलवस्तु पहुंचे वैशाख पूर्णिमा के समय, तो वहां से आनंद, देवदत्त, किम्बिल, अनिरुद्ध, नंद, भद्दीय, ऐसे ढेर सारे शाक्य कुल के गणमान्य लोग भी भिक्खु बन गए। तो बुद्ध की ख्याति आप समझिए कि इन महीनों में ही, सालों की बात नहीं है, इन महीनों में ही कपिलवस्तु से लेकर वाराणसी तक का प्रदेश, आप भूगोल देख लीजिए, कपिलवस्तु से लेकर वाराणसी तक का प्रदेश जो है पूरा बुद्ध के नाम से गूंज उठा। बुद्ध को लोग जानने लगे, बुद्ध का प्रचार हुआ बड़े कुलों में, बड़े क्षेत्रों में। और उस वक्त ग्रंथ ऐसा कहता है, साहित्य ऐसा कहता है, जब बुद्ध कपिलवस्तु गए थे उसी वक्त उनके पास 20,000 के करीबन भिक्खु थे, और 20,000 भिक्खु की रहने की व्यवस्था शुद्धोधन ने नुग्रोध नाम के आराम गृह में उनकी की थी, और उनकी खान पान की व्यवस्था भी की थी। तो इतने बड़े भारी भिक्खु संघ कुछ ही महीनों में हो गए हैं। तो
मुझे लगता है ये 12:30 बजे हमारा समय हो गया है और मैं कहानी बताते रहूंगा तो बहुत समय बीत जाएगा, लेकिन जो मैं बताना चाहता था वो अभी पूरा नहीं हुआ। पता नहीं मैं क्या बता पाऊंगा क्या नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो मुझे आज बताना था उसमें से मैं आधा ही बता पाया। लेकिन मुझे संतुष्टि इस बात की है कि बुद्ध ने कौन सा संघ निर्माण किया, उस संघ के सदस्य क्या थे, कौन से संघ और उसका उद्देश्य क्या था, उनके सामने क्या उद्देश्य रखा था, इस बात को स्पष्टता के तौर पर, और हम किस संघ की वंदना करते हैं और बाबा साहब ने क्यों भिक्षु संघ को वंदन करने से मना किया था, इन बातों को समझते हुए मैंने आपके सामने ये कुछ लगभग 1 घंटा 5 मिनट बोलकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो मैं यही रुकता हूं। उम्मीद करता हूं कि मैं 3 लेक्चर्स में किस तरह से पूरा कर पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम समझने की कोशिश करेंगे और संघ को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। तो मैंने आज आपके सामने आर्य संघ की स्थापना, उसका उद्देश्य, उसके संघ के सदस्यों का वैशिष्ट्य और वह किस काम के लिए था, इसको लेकर आपके सामने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया हूं या समझाने की कोशिश किया हूं, ऐसा मैं समझता हूं। आपने जो कुछ भी सुना उसके लिए, और मुझे ये मैत्री मित्र लोक बुद्धिस्ट सेंटर ने जो मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत मित्र लोग का धन्यवाद। आपने सुना, आपका भी धन्यवाद। और अगले वक्त भी आइए, हम भिक्षु संघ क्या है, भिक्षु संघ का विस्तार देखेंगे और भिक्षु संघ के 45 साल में किस तरह से विस्तारित हुआ वो भी हम देखेंगे, और आज हमें किस भिक्षु संघ की जरूरत है वो भी हम देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय।